Students, we are now going to discuss a numerical which is in our chemical kinetics. For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. So first, read the question tag very carefully. मैंने इससे यहाँ से निकाल लिया द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर. सबसे पहले मैंने ये देखा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है. दैट मीन्स व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर? दैट इज़ के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 base R0 by R. What is R0? It is initial concentration. Initial concentration. And what is R? It is concentration after time t. Okay, now let's assume that initial concentration is 100%. Initial concentration is 100%. Now again read the tag, question tag. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, यानी 99% कंप्लीशन होने के लिए जो टाइम है, यानी मेरे को ये टाइम स्लॉट में लिखना होगा फॉर्मूला. सो हाउ कैन राइट के? आई विल राइट इन टाइम स्लॉट. टी इज इक्वल टू 2.303. के इधर आ जाएगा, के लॉग बेस 10 R0 बाय R. ओके, सो नाउ आई कैन राइट इट T99. ओके गाइज, यू गॉट माई पॉइंट. मैंने टाइम 99 T99 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है? 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगा वो, यानी 99% कंप्लीशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है दैट इज T99 एंड इट कैन बी रिटन एज 2.303 बाय के लॉग बेस 10 R0 बाय R. सो नाउ वी कैन राइट दिस T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, और यहाँ हम R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेंगे? 100. कितना रखेंगे बच्चों हम? 100. ओके, अगर मैं इसे 100 रखती हूँ तो R क्या होगा? कितना हो गया कंप्लीशन? 99%. ओके, सो 99% हो गया है, तो मेरे पास बचा कितना? यानी कि 1 बचा. 100 माइनस 99, दैट इज रिमेनिंग 1. ओके, सो आई कैन राइट फाइनली T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10. लॉग 100 इज 2 अपॉन 1. ओके, सो दिस इज माई फाइनल इक्वेशन. सॉरी, log 100. सो आई कैन राइट T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 की वैल्यू 2 अपॉन 1. राइट, सो दिस इज माई इक्वेशन 1. नाउ कम टू द T90. 90% के लिए जो है, सो दैट इज 2.303 बाय के लॉग बेस 10 R0 R. अगेन R0 क्या होगा? R0 तो सेम रहेगा, 100% के लिए रहेगा. 2.303 बाय के लॉग 100 आएगा ऊपर, लेकिन इस बार R कितना कंप्लीट हो चुका है? 90% कंप्लीट हो गया है, यानी रिमेनिंग कितना है आपके पास? रिमेनिंग है 10. सो आई विल राइट 10. 10 कैंसिल हो जाएगा. सो हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन राइट इट T90 इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 10. You know what is the value of log 10? That is 1. Log 10 is 1. So now compare this equation by this. Okay, so now I am comparing T99 upon T90 is equal to, what is 2 by 1? That means time taken for 99% completion upon time taken for 90% completion. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमें यही तो प्रूव करना था. पढ़िए इसे. नाउ रीड इट अगेन.
time required for 99% completion, that is time for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. So you can see easily here. Now come to the next question, that is our reaction is second order in A, that means with respect to reagent A it is of second order, it is following second order, but with respect to reactant B it is of first order. Number one question is write differential rate equation. कैसे लिखते हैं हम लोग differential rate equation? So answer one will be rate is equal to K. कौन कौन से रिएक्टेंट है उसके पास? एक A है, एक B है. A के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है. सो यू विल पुट 2 हियर. ऑर्डर वही होता है जो पावर होती है. नाउ फर्स्ट ऑर्डर इन B विद रेस्पेक्ट टू B इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सो वी विल पुट 1 हियर. नाउ फाइनल रेट विल बी K A raised to the power 2 B raised to the power 1. This is differential rate equation. Now come to the answer number 2. क्या कहता है? Right. How is the rate affected on increasing the concentration of A 3 times? कहता है कि अगर A की concentration को 3 times change कर दें तो रेट पे क्या अफेक्ट होगा. ओके, सो नाउ दिस इज द इक्वेशन 1. सपोज नाउ राइट द सेकेंड इक्वेशन. रेट इज इक्वल टू K A raised to the power 2. आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन. अब क्या कहता है ये कहता है कि A की कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दिया जाए? 3 टाइम्स कर दिया जाए. और B की कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ नहीं कहा उसने. दैट मीन्स इट विल बी रिमेन सेम. ओके, सो नाउ द न्यू रेट विल बी वॉट? 3 raised to the power 2 K A raised to the power 2 B raised to the power 1. So finally I'll get 3 3s are 9 K A raised to the power 2 B raised to the power 1. So compare now this equation and this equation. This is the new rate equation. So it will 9 times higher. It will be 9 times more than earlier. तो रेट पर क्या अफेक्ट होगा? ये 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड वन. हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ आर डबल्ड? नाउ दिस टाइम क्या कहता है ये कि रेट इज इक्वल टू क्या है? K, ये तो नॉर्मल जो उसने स्टेटमेंट दिया है B1. अब क्या कहता है ये कि दोनों को डबल कर दिया जाए. कर दीजिए डबल. ये A की कॉन्सेंट्रेशन डबल, ये B की कॉन्सेंट्रेशन डबल. सो नाउ व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट रेट इज इक्वल टू, इनको बाहर ले लेती हूँ, 2 raised to power 2 2 raised to power 1. नाउ K A raised to the power 2. क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा? ताकि मुझे इसको इससे कंपेयर करने में आसानी होगी. सो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 2 2 जा 4 into 2 and K A raised to the power 2 B raised to the power 1. So finally final answer will be rate will be higher 8 times of previous rate reaction. 8 times ज़्यादा होगी.